अब नंद बाबा को लगे कि मैं अपने लल्ला के दर्शन कर ले। पहले के जमाने में नियम था, कोई अपने लाला के दर्शन कर ही नहीं सकता था। आज के जमाने में देख लो तुम, लड़का को जन्म नहीं हो पाओ, अस्पताल में पड़ के लड़का को बाप लड़का की मम्मी से कहता हंसी हो तना तुम्हारी फोटो ले ले। और घर भाई भी इतनी तेज की वह हंसत भी है, वो क्या लगा हम भी फेसबुक पे देख जाए, मताई तो बन गई। अच्छा नहीं होता ऐसा। आज हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति का सौभाग्य मिला। बताओ, ये भी फेसबुक पे बताने वाली बात है, पुत्र रत्न हो गया तो भैया हो गया तो घर में रखो, रतन को यहाँ वहां क्यों जतन करवा रहे हो? बुढ़ापे में बेई रतन दे तुम्हारे मार दे सूदो कर दे। और 2035-36 बारे रतन तो बहुत खतरनाक न करने। आज के बच्चे पैदा होते ही साथ फोन चलाने लगते, अपन लोग नहीं चला पाते अभी। आओ अभी हम नहीं चला पाएंगे, क्यों चलाने लगते? क्या उनकी मम्मी का कोनो काम ही नहीं रहा, 9 महीना बराबर फोन ही तो चला उतरा। आजकल तो ये कीजिए हो जाए, एक और बा स्टाइल चल गई बा, कोना चल गई, पहले महीना में फोटो खींचे। हाँ हाँ, मैं तो एक देख हुआ है मैंने, दूसरे महीना में फोटो खींचे, तीसरे में खींचे, फिर उमें एक वो ऐसो डरू रे ऐसे डरत वो का को ऐसो डरो, आओ ऐसे ही डरत वो मोम लिखो रहा तुम्हें का ऐसे डरू रहा, हम तो सुधो कर लें। तो 8 महीना तक खिंचेगा, 9 महीने तक खिंचेगी, डिलीवरी के 1 दिन पहले तक खिंचे, फिर जब डिलीवरी हो जाए फिर वे उनकी मम्मी मुस्कियाए, फिर सबरी मिक्स होके फिर वो गाना लग जाए, रखे हो सिला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है, डरना तू बंदे या रुकना तू बंदे। बताओ है? क्या कर रहे हो? बच्चों को धुंधकारी बना रहे हो? ये तुम्हारी कोई प्रोजेक्ट की बात है? संतान को जन्म ना देकर के जन्म देते ही साथ उसको बर्बाद कर रहे हो। 9 महीने तक की फोटो खींच करके फेसबुक पे डाल रहे हो। अरे शर्म करो। सोशल मीडिया हमने चलाते देखी, लेकिन भारत के लोगों को इतना अंधकार में जाते हुए हमने जीवन में पहली बार देखा। पहले बालक हुआ करते थे तो बालक का बाप अपने बाप के सामने कभी अपने लड़के को गोदी में नहीं लिया करता था, और आज बालक को चाहे बाप ठाणु रहे, चाहे ससुर ठाणु रहे, चाहे पूरा गांव ठाणु रहे, लड़का मुंहते तो बे ऊपर से धैर्य पे रहा है। ये तुम्हारी दुर्दशा का सबसे बड़ा नियति कारण है। हमें समझ में नहीं आता क्या तुम लोगों को, ये वैसे कहा जाए तो तुम लोगों को मिल गया रसगुल्ला, टच का फोन जिंदगी में कभी देखा था नहीं, मिल गया जीवन बर्बाद कर लिए। अरे बालक को पढ़ाओ लिखाओ, उसको अच्छे आचरण दो, उसको भगवान की कथाएं सुनाओ। 9 महीने तक जब तक बालक आपके गर्भ में है तब तक जो ना देखो सास का लठ मार भी खिलाने कौन सा उपाय, तब तक जो ना देखो कि पति को बस में करने का कौन सा उपाय है। आजकल तो सीधो गूगल पे लिख के आ जा नीलो ड्रामा। तो बचाओ, सभ्यताओं को बचाओ, कृष्ण जन्म से सीखो। देखो नंद बाबा का जन्म, नंद बाबा के यहां लाला का जन्म हुआ और लाला को देखने के लिए नंद बाबा ने पूरा प्रयास कर लिया। पूरा ब्रज की गोपियों ने लाला को देखने के लिए नंद बाबा को अंदर नहीं जाने दिया, साहब बाहर से भगा दिया। यू कैन गो गेट आउट माई हाउस, अभी ये तुम्हारा नहीं अभी हमारा है। चलिए, नंद बाबा का दिमाग खराब, लल्ला को देखना है कैसा लगता है, मेरे जैसा लगता कि यशोदा के जैसा लगता। एक ही बार देख लूं। दिनारा के 2-4 ब्यूटी पार्लर वाले ठाणे थे, बोले ऐसे ना देखो तुम्हें अब ब्यूटी पार्लर चलने आए। नंद बाबा का पकड़ के ले आए दिनारा के ब्यूटी पार्लर में, बढ़िया सजाओ और बढ़िया कमरिया पे ढोलक को बांध लिया। अब नंद बाबा ने सोचा कि मैं भेष को छुपा करके लल्ला के दर्शन कर लूंगा। अब वहां कहा, एक वाले ने देखा है ये कौन है भाई, इतना सजा, इतनी बड़ी दाढ़ी किसी की है नहीं, ये कौन है?
दूसरा बोला पता नहीं, बोले नहीं, बोले यही तो है नंद बाबा, दिनारा से सच के आए हैं। तो ये दूसरे ने कहा ये तो नंद है। तीसरा बोला बिल्कुल यही है नंद बाबा, भेष छुपा करके जा रहा है। चौथा बोला ठहर जा, अभी देखता है इसका भेष कितना अच्छा बनाता हूं। चौथे ने मटकिया में से दही को निकाला। देखो भैया, यादवों के यहां दूध दही की कोई कमी नहीं। भगवान ने अब की बार कहां प्रकट हुए? अब की बार भगवान यदुवंश में प्रकट हुए कि खूब मक्खन खाएंगे। अब सुनो, जैसे ही मक्खन को निकाला, दूसरे ग्वाले ने मिला करके मारा। नंद बाबा की दाढ़ी पे घला, चौरेदारी के तेरी इतनी हिम्मत, मेरी दाढ़ी पे ला करके इतना बड़ा वो मार दिया, शर्म नहीं आती? नंद बाबा को क्रोध आया। अब तो नंद बाबा ने भी दही की मटकी उठाई, ग्वाले में दही मार दिया। अब ग्वाला नंद बाबा को मारे, नंद बाबा ग्वाले को मारे, ग्वाला नंद बाबा को मारे, नंद बाबा ग्वाले को मारे। बिना होली के दही की होली खिल गई। अब तो नंद बाबा साहब कमरिया में ढोलक बांध करके हो खूब अच्छा नृत्य करना शुरू कर दिए। और नृत्य करते 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 सांप को धक्का देते हुए सीधे उसी कमरा में पहुंच गए जहां पर लल्ला लेटे हुए थे। नंद बाबा अंदर घुसे। जैसे ही नंद बाबा ने भगवान के दर्शन किए, आय हाय हाय, क्या स्वरूप भगवान का है, कितने प्यारे लग रहे हैं गोविंद। जब देखा नंद बाबा ने, ये तो मेरे गोविंद हैं। गोविंद को देख करके नंद बाबा लल्ला को कही थी हमने, लल्ला को नंद बाबा देखते ही रह गए। सुखदेव बाबा ने तुरंत कह दिया, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुकणे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल तो कौन सा तिलक लगाए? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री पर वेष्ट तो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान बड़ा सुंदर तिलक लगाए हुए खड़े हैं और भगवान के इतने सुंदर तिलक को देख करके नंद बाबा मोहित हो गए। मानो भगवान की छटा इतनी सुंदर दिख रही कि नंद बाबा भगवान को देखते ही जा रहे, देखते ही जा रहे, देखते ही जा रहे। बगल की सखी बोले बोले ये पूरी नजर लगा देंगे लाला को, ऐसे घूम रहे हैं जैसे जीवन में कभी देखा ना हो। दूसरी कहती देखा कहाँ है, 90 साल के बाद तो लड़का हुआ, अब कहां से देखा, पहली बार तो देखा। अरे तो 4 मिनट तो ठहर जाती, देखती जा रही है। शर्म है कि ना है, आया है कि ना है? सबने हिलाया, हे नंद बाबा पागल है गए का, लल्ला को आज ही नजर लगाओगे का? नंद बाबा फिर भी ना उठे। जब 2-4 सखियों ने पकड़ करके खूब तेजी से हिलाया, उठो, तब नंद बाबा उठे। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्लाती हो, लल्ले को तो देख रहे हैं। सब बोली देख तो रहे लेकिन नजर भी लगा रहे हो, और लल्ला को बार बार नजर मत लगाओ। सब गोपियों ने कहा आप तो भैया लल्ला को देखने के बाद नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। इतना सुंदर नृत्य गीत चल रहा, मानो पूरा नंद भवन खुशहाली में छाया हुआ है। पूरा नंद भवन प्रसन्न है।